ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಡಿಸಿ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಮಾನ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಮಾಲಾದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಗೋಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಇಲ್ಲಿನ ದೈವಜ್ಞ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮುಖವಾಡ, ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಧ್ವಜ ಹಿಡಿದು ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಡಿಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್, ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್, ಶಾಸಕ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದ, ಅರವಿಂದ್ ಪಾಟೀಲ್, ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೂಪಾಲಿ ನಾಯ್ಕ್, ಹರ್ತಾಳ್ ಹಾಲಪ್ಪ, ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಂಎಲ್ಸಿ ಗಣಪತಿ ಉಳ್ವೇಕರ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಸೂರಜ್ ಸೋನಿ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ಎಸ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಮೆರವಣಿಗೆಯು ದೈವಜ್ಞ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಿಂದ ಸವಿತಾ ವೃತ್ತ, ಸುಭಾಷ್ ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ಶಿವಾಜಿ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪಗೊಂಡು ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ನಾಮಪತ್ರದ 3 ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಆನಂದ್ ಅಸ್ನೋಟಿಕರ್ ಅವರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ, ಗೋವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ರೂಪಾಲಿ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರಿಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ 100 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಆಗದಂತೆ ಹಾಗೂ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತ್ ಬದಾಗೆ ವಂದೇ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಹರ ಹರ ಮೋದಿ. अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार लाने के लिए और कर्नाटक में डबल इंजन सरकार लाने के लिए आज हम कागेरी सरकार नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। मेरे साथ में आपके सभी एमएलए जो यहाँ पे हैं, एक्स एमएलए यहाँ पे हैं, इन सबका मैं स्वागत करता हूँ और बड़े उत्साह के साथ मेरे सभी कार्यकर्ता भाई और बहन आप सभी लोगों का भी स्वागत करता हूँ। मोदी जी का विकसित भारत 2047 का सपना साकार करने के लिए फिर एक बार मोदी सरकार आना जरूरी है और फिर एक बार मोदी सरकार आने के लिए कर्नाटक में 28 के 28 एमपी सीट बीजेपी और एनडीए अलायंस के लिए देना चाहिए या नहीं? देना चाहिए या नहीं? देना चाहिए। और इसीलिए मैं आप लोगों को कहना आया हूँ कि यहाँ की कांग्रेस सरकार करप्ट सरकार है। ये लोगों के लिए काम नहीं करती है, ये खुद के लिए काम करती है। इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकना है। 10 साल में कांग्रेस सरकार ने 2004 से 2014 तक इस देश में कुछ भी नहीं किया है और 2014 से 2024 तक मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार से, डबल रफ्तार से पूरे देश में काम किया है, पूरे कर्नाटक राज्य में किया है। वही सरकार फिर एक बार लाने के लिए आपको कमल को चुन के लाना है, आपको एनडीए की सरकार चुन के लाना है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, मैं मोदी की सरकार 4 पिलर पे चलती है। एक नारी शक्ति, दूसरा युवा शक्ति, तीसरी किसान शक्ति और चौथा गरीब कल्याण। कांग्रेस की सरकार जाति और धर्म के आधार पे चलती है। नारी शक्ति मैं क्यों कहता हूँ कि हर एक स्कीम, हर एक योजना मोदी जी ने निकाली है वो नारी के निकाली है। चाहे वो हर घर जल से नल हो, चाहे वो उजाला योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, हर घर शौचालय हो। 60 साल के बाद किसी ने नारी का सम्मान किया तो मोदी जी ने किया है, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। इसीलिए
33% रिजर्वेशन देने का सम्मान किसी ने दिया तो मोदी जी ने दिया है और किसी ने नहीं दिया था। पहली जो नारी शक्ति, दूसरा जो युवा शक्ति। युवा शक्ति के बारे में कहते वक्त मैं चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, चाहे सब कुछ युवाओं के लिए किसी ने किया तो मोदी जी ने किया है। इसीलिए कांग्रेस ने सिर्फ हाथ दिखाने का काम किया था, इस हाथ को किसी ने काम दिया तो मोदी जी ने किया है स्किल इंडिया के अंतर्गत। इसीलिए मैं मेरे भाई और बहनों, मैं सबको लिए कहने के आया हूँ कि युवाओं के स्किल करने के लिए, काम देने के लिए फिर एक बार मोदी सरकार जरूरी है। तीसरी शक्ति है किसान शक्ति। किसान शक्ति, किसान अपना अन्नदाता है और इस किसान ने आत्महत्या किसी के कार्यकाल में किया है तो कांग्रेस के कार्यकाल में किया है। आज किसानों के लिए किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो किसान इंश्योरेंस हो, पीएम किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो किसानों के लिए हो, मछुआरों के लिए हो, दूध वालों के लिए हो, किसी ने दिया तो मोदी जी ने दिया है। फोर्थ वन इज गरीब कल्याण, वन नेशन वन रेशन के अंतर्गत सबके लिए इन्हें पूरा 5 किलो राशन मुफ्त देने का काम किसी ने किया तो माननीय मोदी जी ने किया है, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ने किया। इसीलिए फिर एक बार वही मोदी सरकार लाने के लिए मैं आप लोगों के लिए विनती करता हूँ, आगे आने वाले इलेक्शन में सभी के सभी सीट इन्हें कमल या जेडीएस के चुन के लाना है। आओ परत एकदा म्हणजे गोयकार भाव, परत कारवारी भाव हांगासर आसात। सगळ्या जणांक कोंकणी कळटा, त्या सगळ्या जणांक सांगपाक आयला की तुम्ही सगळ्यांनी कमळाचेर मारचें। मारतले काय ना? मारतले काय ना? मोदीक परत निवडून हाडटले काय ना? कारवार या बुराय मतदारसंघातल्यान परत एकदा 400 पार करतले काय ना? फिर एक बार मोदी सरकार लाने के लिए मेरे सभी कर्नाटक के भाई और बहन, इनको मैं कहने के लिए आया हूँ, हम सब मिलके इस बार जेडीएस और बीजेपी की युति 28 के 28 सीट बीजेपी के लाएंगे क्या नहीं? मोदी जी ने जो रिकॉर्ड किया है तो इस बार देश में जो रामलला का मंदिर अयोध्या में बनाए हैं। आज तक हम कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, कांग्रेस वाले कहते थे तारीख कब बताएंगे। अरे वो तारीख के 22 जनवरी मंदिर हमने वही बनाया, ये बीजेपी का वादा है। 370 हटा के हमने फिर एक बार कह दिया है, इस देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यही कहते आज हम कहते हैं इस देश में 1 विधान 1 प्रधान 1 ही निशान चलेगा। जम्मू एंड कश्मीर इस देश का अविभाज्य घटक है, यही कहने के लिए हम आए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि फिर एक बार कर्नाटक में यहाँ की सिद्धरामैया की सरकार हम उखाड़ फेंकेंगे और फिर एक बार भाजपा की सरकार लाएंगे, फिर एक बार एनडीए की सरकार लाएंगे। मैं विश्वास और आपका उत्साह देख के इस हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम रिकॉर्ड मतदान से जीत के आएंगे क्या नहीं? तो मेरे साथ में बोलिए, भारत माता की वंदे। फिर एक बार, अब की बार मेरा परिवार, मेरा परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद। ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಮಲದ ಗುರುತಿನ ಕಿತ್ತೂರು ಖಾನಾಪುರವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಾಮಪತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಈ ಶುಭ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಸಹ ಗೋವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೆಲುವಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.